एक बार मैं कहीं बैठा हुआ था कुछ लोगों के साथ, तो वो लोग मुझे बात करने लगे और मैंने उनको जब बताया कि ऐसे-ऐसे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ और जब कोई व्यक्ति गुज़र जाता है और वहाँ पर उठावनी वगैरह होती है, क्रिया होती है, रस्म पगड़ी होती है, तो वहाँ कई बार मुझे बोलने का मौका मिलता है और मैं बोलता हूँ। तो उन लोगों ने ऐसे ही मुझसे पूछा कि अच्छा, आप एक बात बताइए ना, क्या होता है जब इंसान कोई चला जाता है इस दुनिया से, तो क्या अपने साथ क्या ले जाता है वो? मैंने कहा देखिए, लेकर तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन सिर्फ वही ले जाता है जो दिखता नहीं है। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हमें आंखों से दिखती हैं, कुछ भी चीज हो, वो प्रकृति की देन है, क्योंकि वो निर्मित ही प्रकृति के माध्यम से होती है। और प्रकृति के माध्यम से जो चीज निर्मित होती है, उस पर केवल हमारा जितने समय तक हम यहाँ पर है, तब तक ही उसे इस्तेमाल करने का हमें अधिकार मिलता है। उसके बाद वो सब चीज हमें प्रकृति के हवाले कर कर ही वापस जाना पड़ता है। लेकिन बात यह है कि साथ में क्या जाता है, तो साथ में हमारे अच्छे और बुरे कर्म जाते हैं। अब यदि हम बात करें अच्छे कर्म कौन से जी, अच्छे कर्म हमारे कौन से साथ जाते हैं, तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हम तुरंत जिसका फल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं या इच्छा रख लेते हैं, तो उस तरह के कर्म हमारे साथ नहीं जाते। लेकिन हम इस गलत फहमी में रहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मान लीजिए हम मंदिर में गए, हमने 1.25 किलो प्रसाद वहाँ पर चढ़ाया, 101, 501 या 1000, 1100 जो भी रुपए हमने वहाँ पर दान पात्र में डाले, और परमात्मा के सामने खड़े होकर हम परमात्मा का शुक्रिया अदा करने की बजाय हम बोल रहे हैं कि भाई हमें अब ये चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ की ज़रूरत है, हे प्रभु हमें ये चाहिए, ये दे दे, हमारी ये इच्छा पूरी कर दे। तो हमने क्या किया, इच्छा पूरी करने के लिए इसी जन्म में परमात्मा के सामने इच्छा रख दी, और वो अक्सर पूरी भी हो जाती है अगर लिमिट में हो तो वो क्या हुआ, हमारा ना तो वो दान हुआ, क्योंकि उसमें हमने अपनी इच्छा रख दी, आदान प्रदान हुआ। जैसे एक बिजनेस में आदान प्रदान होता है, तो कोई चीज़ आप खरीदने गए, आपने उसको 50 रुपए की चीज़ ली, 50 रुपए उसे दे दिए, तो ना उसका उसके ऊपर कर्ज रहा, ना उसका उसके ऊपर रहा, तो भविष्य में कोई लेनदारी देनदारी रही नहीं। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है, जब हम दूसरे जीवन में जाएंगे तो इस तरह के कर्म की हमारी ना कोई लेनदारी रहती है, ना कोई देनदारी रहती है। सपोज कोई व्यक्ति है, सड़क पार कर रहा है, अंधा व्यक्ति है, और उसको सड़क पार करनी है। एक व्यक्ति ने देखा कि ये अंधा व्यक्ति है, सड़क पार करना चाहता है, तो उसने आया, उसका हाथ पकड़ा और सड़क पार करा दी। या कोई गरीब व्यक्ति है, भूखा है, एक व्यक्ति ने देखा भूखा है, ये खाना खाना चाहता है, खाने की दुकान के बाहर बैठा है, दुकानदार को देख रहा है, भोजन का इच्छुक है, तो वो गया वहां पर, उसने कुछ भोजन लिया, उसको खिला दिया। इस तरह से वो कर्म करके अपना भूल गया। तो ये कर्म हमारे साथ जाते हैं, क्योंकि दान वही होता है जिस दान के पीछे कोई आपकी इच्छा ना हो, कोई वापसी में प्राप्ति की मन में किसी तरह के संकल्प ना हो। मान लीजिए हम किसी गाय को कुछ खिलाने गए और खिलाते खिलाते संकल्प कर रहे हैं, मेरा ये काम पूरा हो जाए, मेरा ये काम पूरा हो जाए, मेरी बीमारियां खत्म हो जाए, तो आप देने के साथ साथ तुरंत मांग रहे हो। तो वहां पर आपने इच्छा को जाहिर किया, वहां पर आपने कुछ भी अपने मन के अंदर इस तरह का संकल्प लिया कि इसके बदले मुझे चाहिए, तो वो दान नहीं रहा। जहां पर स्वार्थ हो, जहां पर कुछ पाने की इच्छा हो, कामना हो, संकल्प मात्र भी हो, तो वो दान नहीं रहता। ऐसे ही वो सेवा भी सेवा नहीं रहती। जब हम माता पिता की भी सेवा करते कहते सेवा माता पिता की करो, तो प्रभु की सेवा के बराबर है, और भविष्य में हमें इसका मिलता है। लेकिन मिलता कब है, जब सेवा के बदले हम माता पिता से ये इच्छा ना रखें मन में कि मुझे ये देंगे, मैं ज़्यादा सेवा करूँ तो मुझे ये मिलेगा, ज़्यादा सेवा करूँ तो इनके मरने के बाद सारा कुछ मुझे मिलेगा। इस तरह की मन में इच्छाएं रखने से ना हमारी वो सेवा कर्म में आती है, और ना वो हमारा दान कर्म में आता है जो साथ जाए। इस जन्म बदले में जो मिलना है मिल जाता है, तो साथ अगले जन्म में ले जाने के लिए निस्वार्थ भाव से, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चाहत के कोई भी कार्य को हम करते हैं, तो वो हमारा
अगले जन्म के लिए खाते में जुड़ता चला जाता है।